श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, कार्तिक माह में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली है। सबसे खास बात यह है, इस बार देव उठनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो अत्यंत ही शुभ एवं दुर्लभ संयोग है। आज के वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के दिन कौन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते, इस बार देव उठनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का है और इस दिन एकादशी पढ़ना अत्यंत ही शुभ माना जा रहा है। देव उठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को गुरुवार के दिन है। इस दिन 5 माह बाद देवता योग निद्रा से जागेंगे। इसके बाद हमारे सनातन धर्म में सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। सनातन धर्म में इस एकादशी को देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी शयन काल पूरा करने के बाद उठते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। यही वजह है इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है, एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं देव उठनी एकादशी के दिन, जिससे इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। एकादशी तिथि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। यह दिन इस दिन पड़ रही है। गुरुवार 23 नवंबर गुरुवार के दिन एकादशी तिथि होने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जा रहा है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों योग अत्यंत शुभ और लाभकारी माने गए। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:16 से 24 नवंबर को सुबह 6:50 तक रहेंगे। रवि योग सुबह 6:49 से 5:16 तक रहेंगे। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त 22 नवंबर 2023 को सुबह 11:03 से प्रारंभ होगी और 23 नवंबर को रात्र 9:01 पर समाप्त होगी। उदय तिथिमान होने के कारण देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को ही मानी जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी प्रमाण मिलता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से होता है। इस दिन
भगवान विष्णु जी के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं, घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। ऐसा कहा जाता है, बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। देवउठनी एकादशी व्रत रखने के बाद पारण का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी मान्यता है, यदि एकादशी का व्रत रखने के बाद आपने पारण सही समय पर नहीं किया तो आपको एकादशी का फल नहीं मिलेगा। देवउठनी एकादशी व्रत पारण 24 नवंबर 2023 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय 24 नवंबर को सुबह 6:50 से सुबह 8:57 यानी 57 मिनट तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7:06 है। देवउठनी एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, शास्त्रों में वर्णन मिलता है। एकादशी व्रत में फल आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम आदि का सेवन किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन घर में किसी भी सदस्य को चावल नहीं खाने चाहिए, भले आप व्रत रखते हो या नहीं रखते, फिर भी आपको एकादशी के दिन चावल और बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। देवथान कैसे रखे जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा स्थल के साथ घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु जी के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। इसके बाद एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, जो भी मौसम के फल चल रहे, ऋतु फल, गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। आपके घर में धन संबंधी सभी समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण भर में समाप्त हो जाता है और व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, देवउठनी एकादशी को रात्रि जागरण करके पूजा आराधना करने से साधक की आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती हैं। पितरों को नरक से मुक्ति मिल जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, देवउठनी एकादशी का व्रत बिना कथा के अधूरा रहता है। देवउठनी एकादशी ही क्या, कोई भी एकादशी का व्रत कथा सुने या पढ़े बिना पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। मैंने देवउठनी एकादशी की कथा शुभ मुहूर्त का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, इसलिए आप मेरे चैनल पर जाकर चेक अवश्य कर लें और कथा अवश्य सुनें। पारण भी सही समय पर ही करें,
जिससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का प्रमाण मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत कथा का महत्व बताया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।